नमस्कार साथियों, डीडवाना कुचामन क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान की चित्रकला। इस टॉपिक के हम कुछ एमसीक्यू और पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सुपासनाचर्यम क्या है? एक चित्रित ग्रंथ, एक चित्रकला शैली, एक चित्रकार का नाम या शिलालेख। तो सुपासनाचर्यम एक चित्रित ग्रंथ है। किस चित्र शैली में पीले रंग की प्रधानता रही तथा पारदर्शी ओढ़नियों का अंकन हुआ? किशनगढ़, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर। पीले रंग की प्रधानता वाला जैसलमेर है। उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में चित्तेरों की ओवरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया? अमर सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम, राज सिंह या करण सिंह। चित्तेरों की ओवरी है वो जगत सिंह प्रथम ने स्थापित की। अजंता की गुफाओं के समान भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध आलनियाँ कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। तो अजंता की गुफाएं हैं वो कोटा में स्थित है। चित्रकार नानकराम, सीताराम और बदन सिंह किस शैली से संबंधित है? जोधपुर, किशनगढ़, जयपुर, बीकानेर। नानकराम, सीताराम और ये सभी किशनगढ़ शैली के हैं। अलवर शैली के उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने हाथी दांत की फलकों का सूक्ष्म चित्रण किया है। डालूराम, मूलचंद, बलदेव, शालिग्राम। तो इसका आंसर होगा मूलदेव। कमल से भरे सरोवर किस शैली की निजी विशेषता है? बूंदी, कोटा, किशनगढ़, नाथद्वारा। कमल से भरे सरोवर है वो किशनगढ़ के हैं। किस चित्र शैली पर ईसाई मत का प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है? बीकानेर शैली, जयपुर शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली। ईसाई मत का सर्वाधिक प्रभाव है बीकानेर शैली पर दिखाई देता है। जोधपुर में रागमाला 1623 ईस्वी का चित्रण किसके द्वारा किया गया? शहाबुद्दीन, वीरजी, डालूराम, नसीरुद्दीन। रागमाला का वीरजी द्वारा किया गया। बादाम सी आंखें और ऊंचा कद किस शैली की विशेषता है? मेवाड़, जोधपुर, किशनगढ़, जयपुर। बादाम सी आंखें और ऊंचा कद जोधपुर की विशेषता है। मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्र कलीला दमना में ये दोनों क्या है? दो चित्रकार, दो राजा, दो पात्र, दो वन रक्षक। तो ये हैं दो गिद्धड़िया पात्र। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रंगशाला या चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? राजा उमेद सिंह, शत्रुसाल, अनिरुद्ध सिंह, विष्णु सिंह। भित्ति चित्रों के लिए राजा उमेद सिंह ने करवाया। पशु पक्षियों की शैली किसे कहा जाता है? कोटा, बूंदी, अलवर, उनियारा। पशु पक्षियों के लिए है बूंदी। राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक 1916 में किसने लिखी? कर्नल टॉड, आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुल, डब्ल्यू.जी. आर्चर। राजपूत पेंटिंग्स आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखी गई। सावंत सिंह का चित्रकार निहाल चंद किस संप्रदाय से प्रभावित था? नाथ, वल्लभ, रामसनेही संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो निहाल चंद वल्लभ संप्रदाय से थे। वेश्याओं के चित्र किस शैली में विशेष रूप से बने हैं? अलवर, जयपुर, नागौर, किशनगढ़। वेश्याओं के चित्र अलवर शैली में बने। बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस शैली में मुख्य विशेषता है?
जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, अजमेर। बुझे हुए रंगों का है वो नागौर है। मारवाड़ स्कूल की उपशैली इनमें से कौन सी नहीं है? बीकानेर, किशनगढ़, देवगढ़, नागौर। तो ये देवगढ़ नहीं है। किस शैली में शिकार के दृश्यों में महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया है? बूंदी, कोटा, जयपुर, मेवाड़। तो इसके कोटा होगा। प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, राम लखन किस शैली से संबंधित है? उनियारा, देवगढ़, शेखावाटी, अलवर। तो ये उनियारा के थे। चांदनी रात की संगोष्ठी चित्र के रचयिता कौन है? निहाल चंद, अमीर चंद, भंवरलाल, लाडली दास। चांदनी रात की संगोष्ठी के अमीर चंद है। मेवाड़ के किस शासक के काल को चित्रकाल का स्वर्ण काल माना जाता है? महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, जगत सिंह प्रथम, राज सिंह। तो ये जगत सिंह प्रथम के काल को स्वर्ण काल माना जाता है। मथेरना व उस्ता कला का संबंध किस केंद्र से है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू। तो इसका आंसर होगा बीकानेर। जयपुर शैली में साहिबराम किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? पशुओं की लड़ाई, आदमकद चित्र, भित्ति चित्र, प्रकृति चित्रण। इसका आंसर होगा आदमकद चित्र। चोखेलाव महल के भित्ति चित्र किस शैली के हैं? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़। चोखेलाव महल के हैं जोधपुर। नाथद्वारा शैली में पिछवाई पेंटिंग का मुख्य विषय क्या है? युद्ध के दृश्य, कृष्ण लीला, दरबारी दृश्य या शिकार। पिछवाई पेंटिंग के कृष्ण लीला से संबंधित है। किस चित्रकार ने गुलिस्तां की पांडुलिपि को हीरे जवाहरातों की स्याही से चित्रित किया है? बलदेव व गुलाम अली, मूलचंद, डालूराम, नंदराम। तो ये बलदेव और गुलाम अली। इसका आंसर ये होगा। ओग नियुक्ति वृत्ति 1060 ईस्वी नामक प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कहाँ सुरक्षित है? पोथीखाना जयपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर, जीनदत्त सूरी भंडार जैसलमेर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर। ओद नियुक्त वर्ती है वो जीनदत्त सूरी भंडार जैसलमेर में है। किस शैली को अंधेरे से प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंधारे को दिया गया है? चावंड, देवगढ़, उनियारा, शाहपुरा। तो ये देवगढ़ शैली को श्रेय दिया गया है। आम के वृक्ष और ऊंट का सर्वाधिक अंकन किस शैली में है? मेवाड़, मारवाड़, कोटा, अलवर। तो इसका आंसर होगा मारवाड़। महाराणा प्रताप के समय चावंड शैली में ढोला मारू का चित्रण किसने किया? नसीरुद्दीन, साहबदीन, मनोहर, कृपाराम। तो ढोला मारू का साहबदीन द्वारा किया गया। सॉरी, ढोला मारू का नसीरुद्दीन द्वारा किया गया। बूंदी शैली के चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ? लाल पीला, हरा सुनहरा, नीला सफेद, भूरा और काला। तो बूंदी चित्र शैली के अंदर हरा और सुनहरा रंग का प्रयोग अधिक हुआ। रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू किस शैली से संबंधित है? बूंदी, कोटा, मेवाड़, अलवर। डालू है वो कोटा से संबंधित है। बीकानेर शैली का सबसे प्राचीन चित्र
भागवत पुराण किसके समय चित्रित हुआ? राव भिक्का, महाराजा राय सिंह, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा गंगा सिंह। तो भागवत पुराण है वो महाराजा राय सिंह के समय हुआ। अजायब घर जैसी दिखने वाली शेखावाटी की हवेलियां किसके लिए प्रसिद्ध है? सूक्ष्म चित्र, भित्ति चित्र, तेल चित्र, जल चित्र। अजायब घर है वो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर के किस शासक ने चित्रकारों के लिए सूरत खाना बनाया था? सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई राम सिंह। सूरत खाना सवाई जय सिंह ने बनवाया था। कांगड़ा शैली और ब्रज शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? जयपुर, किशनगढ़, मेवाड़ और बीकानेर। कांगड़ा शैली का प्रभाव किशनगढ़ पर पड़ा। भित्ति चित्रण की आरआईएस पद्धति भारत में कहाँ से आई? चीन, ईरान, इटली और मिस्र। भित्ति चित्र की जो आरआईएस है वो इटली से आई। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा? एरिक डिक्सन, फैयाज अली, कर्नल टॉड, मुकुल डे। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने कहा था। जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समय कौन सा संप्रदाय चित्रों का मुख्य विषय रहा था? वल्लभ संप्रदाय, नाथ, निम्बार्क या गौड़ीय संप्रदाय। तो महाराजा मानसिंह के समय नाथ संप्रदाय प्रमुख विषय रहा था। थैंक यू साथियों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।